हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। जो इसका थर्ड चैप्टर है आपके पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर का, उसमें एक टॉपिक है बूलियन फंक्शंस या बूलियन रिलेशंस। उससे रिलेटेड जो टॉपिक है उसके बारे में मैं आपको आज पढ़ाऊँगा। तो इसमें हमें पढ़ना है कि बूलियन फंक्शंस क्या होते हैं और इनके जो पोस्टुलेट्स हैं। बूलियन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे, कुछ नियम दिए थे, जिन्हें हम बूलियन पोस्टुलेट्स या बूलियन रिलेशंस के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। तो बूलियन रिलेशंस को पढ़ने से पहले हमें बूलियन फंक्शंस होते क्या हैं ये जानना ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं। बूलियन फंक्शंस सामान्यतः ऐसे व्यंजक होते हैं जिनमें प्रयोग होने वाले वेरिएबल्स या तो नॉर्मल फॉर्म में होते हैं या कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में होते हैं या दोनों अवस्थाओं में होते हैं। इन्हें गेट्स की सहायता से दर्शाया जाता है। तो अब देखिए वेरिएबल्स क्या होते हैं। जैसे हम कोई भी डिजिटल एक्सप्रेशन लिखते हैं तो उसमें वेरिएबल्स होते हैं लाइक ए बी सी। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं जैसे कि ए बार बी या लाइक ए बी बार, इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। तो जो ए है हमारा, ये एक वेरिएबल है, और क्योंकि ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है तो इसमें हम नॉर्मली अगर हम बाइनरी का यूज़ कर रहे हैं तो हम 0 और 1 का यूज़ करते हैं। ठीक है ना। तो ए को दो फॉर्म में लिख सकते हैं, या तो ए की वैल्यू 0 हो सकती है या तो 1 हो सकती है। ठीक है ना। तो अगर हम ए इक्वल्स टू 0 लेते हैं तो इसे हम, अगर हम एक कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। अगर हमने ए इक्वल्स टू 0 लिया तो इसे हम नॉर्मल फॉर्म बोलेंगे। जब हम ए पे ये बार लगा देंगे, जब हम लगा देंगे तो इसे हम कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म बोलेंगे। ठीक। तो जो यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म की बात हो रही है, तो नॉर्मल फॉर्म का मतलब जो ए जिस पे बार नहीं लगा है, अगर उसकी वैल्यू 0 है तो कॉम्प्लीमेंट फॉर्म की वैल्यू 1 हो जाएगी सिंपली। अगर हम ए की नॉर्मल वैल्यू में ए इक्वल्स टू 1 ले रहे हैं तो इसकी कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म जो होगी वो 0 हो जाएगी। तो कोई भी एक्सप्रेशन होता है, कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन होता है या कोई भी बूलियन फंक्शन होता है, तो उसमें जो भी वेरिएबल्स यूज़ होते हैं उसमें कॉम्प्लीमेंटेड और नॉन कॉम्प्लीमेंटेड दोनों तरह की फॉर्म यूज़ होती है। लाइक अगर एक एग्जांपल लें तो मान लेते हैं ए बार बी सी प्लस ए बी सी। लाइक अगर हमारे पास ऐसा कोई एक्सप्रेशन आ गया, इसे हमें सॉल्व करना है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में यूज़ हुआ है, यहाँ पर ए नॉर्मल फॉर्म में यूज़ हुआ है, यहाँ पर बी और सी नॉर्मल फॉर्म में यूज़ हुए हैं और यहाँ पर बी और सी नॉर्मल फॉर्म में यूज़ हुए हैं। इसका हम एक और कोई पद इसमें बढ़ा सकते हैं, हम बी और सी को भी कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में ले सकते हैं। तो जैसा कि एक्सप्रेशन होगा उसके अकॉर्डिंग नॉर्मल और कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में हम एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे पॉइंट लिखा गया है कि इन्हें गेट्स की सहायता से दर्शाया जाता है। तो जैसे कि आप लोग पहले पढ़ चुके हैं गेट्स के बारे में, लाइक एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, एक्स और, उसके अलावा नैंड, नॉर, इन सब के बारे में आप पढ़ चुके हैं। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो जो कॉम्प्लीमेंट ए बी और सी हैं, इन सब के बीच में एंड गेट यूज़ हुआ है, और इन दोनों, ये जो दोनों हमारे वेरिएबल्स लिखे हुए हैं ए बार बी सी और ए बी सी, इनके बीच में और गेट का यूज़ हुआ है। तो अब अगर इसे हम गेट की मदद से दिखाना चाहें तो कैसे दिखाएंगे। हम वेरिएबल्स ले लेते हैं ए बी सी। ये जो बसेस आपको दिख रही हैं ये ए बी सी की नॉर्मल फॉर्म को दिखाएंगी। यहाँ पे हम एक नॉट गेट लगा देते हैं। अब ये ए का कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म दिखाएगा। हमें केवल ए का कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म चाहिए तो हमने केवल ए को नॉट गेट पे दे दिया। आई होप आप लोग गेट के बारे में पढ़ चुके होंगे, तो मैं गेट के बारे में डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, मैं सीधे इस एक्सप्रेशन को इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ आपको। तो हमें ए बार बी सी, पहला हमारा जो एक्सप्रेशन है वो पहला हमारा जो पद है इसमें वो क्या है, ए बार बी सी। तो ए बार है यानी कि कॉम्प्लीमेंटेड है। तो किसी भी चीज़ को अगर हम नॉट गेट से ले जाते हैं, ए को अगर हम नॉट गेट से ले जाएंगे तो वो ए बार में बदल जाएगा। ठीक। तो लाइक यहाँ से अगर हम नॉट गेट का लेते हैं तो यहाँ पे हमें ए बार मिल जाएगा, फिर उसके साथ बी हैं और सी हैं, और ये सब आपस में क्या हो रहे हैं, एंड हो रहे हैं। देन हमने एंड गेट यूज़ कर लिया। ठीक। सेकेंड क्या है हमारा, ए डॉट बी डॉट सी। तो हम यहाँ पे ए की भी नॉर्मल फॉर्म ले रहे हैं, बी की भी नॉर्मल फॉर्म ले रहे हैं और सी की भी नॉर्मल फॉर्म ले रहे हैं, और यहाँ पे हमने एक एंड गेट लगा दिया तो हमें ये वाला पॉइंट मिल गया। अब क्या हो रहा है, ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं, मीन्स सिंपली यहाँ पे एक और गेट लगा देंगे तो जो हमें आउटपुट मिलेगा वो इसके बराबर हो जाएगा।
ठीक, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये जो बूलियन फंक्शन है इसको हमने गेट की सहायता से यहाँ पर जो है बना दिया।